नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना सुभाष गजराज। हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 9th की पुस्तक हिंदी की पुस्तक क्षितिज की कविता माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इनके बारे में जो परिचय है वो मेरा बनाया हुआ है। कवि परिचय देख लेते हैं। राष्ट्रीय चेतना के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 4 अप्रैल 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन का कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। वह देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन भी किया। 30 जनवरी 1968 में उनका देहांत हो गया। इन्होंने पर्याप्त मात्रा में काव्य रचनाएं की और कवि माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वह एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। बच्चों, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है कैदी और कोकिला, ये उस समय लिखी गई थी जब देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी सोच में उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। बच्चों, पहले कविता का थोड़ा जो पंक्तियां हैं उनको अध्ययन करते हैं, फिर उसके भावार्थ के साथ चलते चलेंगे आगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोयल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो संदर्भ है वो यह रहेगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 1 से कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिनके रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। भावार्थ देखो बच्चों, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने से कवि को कारागार यानी जेल में जाना पड़ा, अर्थात उन्हें कारागार में कैद कर दिया गया। उसे वहाँ पर कोई कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, कूक सुनाई देती है। वह कहते हैं कि तुम रात में क्यों गाती हो, तुम फिर रह रहे अर्थात कुछ पल के बाद चुप क्यों हो जाती हो, हे कोयल बोलो। तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाती हो, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देना चाहती हो, कोयल तुम स्पष्टतया बोलो। अर्थात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कोयल तुम क्या संदेश लेकर आई हो, जो तुम बोल रही हो, साफ साफ बताओ। आगे की पंक्तियों में देखो बच्चों, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर
अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। बच्चों भावार्थ देखिए, यहाँ कवि अपनी और जेल में बंद विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में कोयल से कहते हैं कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों में घेरे में कैद हैं। वस्तुतः यह स्थान तो उन लोगों का है जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं और ऐसे अपराधी हैं जिनके लिए यह स्थान है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह स्थान उचित नहीं है। जेल में पेट भरकर भोजन नहीं दिया जाता, जिससे हमें न तो जीने देते हैं और न ही मरने देते हैं। हम तो यहाँ तड़पते रहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। चंद्रमा भी अस्त हो गया है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में हे कोयल, तुम क्यों जाग रही हो या तुम क्यों जगी हुई हो। बच्चों आगे की पंक्ति देखेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। विद्यार्थियों भावार्थ देखो इनका। यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, अर्थात ये सारी दुनिया जगत सो गया है, उसके सोने के बाद में तुम अकेली क्यों जगी हुई हो और तुम भारी वेदना के बोझ के दर्द के शवर में क्यों रो पड़ी हो। तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो तो बताओ कि असल में उस खजाने में तुम्हारा क्या लुट गया, जिस कारण तुम बोल रही हो, चीख रही हो। कोयल, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। तुम क्यों चीख पड़ी हो, बताओ। कवि माखनलाल चतुर्वेदी आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलहू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। बच्चों जंजीरों का गहना का मतलब होता है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्रामियों के गले में और हाथों में लगी हुई हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ। ब्रिटिश राज का मतलब होता है अंग्रेजी शासन, अंग्रेज शासन, अंग्रेज सरकार। कोलहू एक बेल को कहा गया, चरक चूं यानी उस बेल को चलाने पर जो लोहे के पहिए होते हैं उनसे निकलने वाली आवाज़ को चरक चूं कहा गया। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जुआ का मतलब एक रस्सी, मोट यानी एक चरस। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, यानी ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज जो सरकार है उसके अभिमान को ख़त्म करना, अहंकार को ख़त्म करना। आगे की पंक्ति देखो बच्चों। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के जो शब्दार्थ हैं वो देखो बच्चों। शांत समय में यानी मौन वातावरण में, अंधकार को भेद करके अर्थात अंधकार को चीर करके, इस निराशा को चीर करके, चुपचाप यानी शांत होकर मधुर विद्रोह बीज यानी कोमलता से विद्रोह यानी क्रांति का बीज बो क्यों रही हो, यानी क्यों बो रही हो, उगा रही हो। भावार्थ देखो बच्चों। यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि तथा उनके सभी अन्य क्रांतिकारी देशभक्त
तो को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था और उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दी गई थी, फिर भी वे साहसपूर्वक सब कुछ सहन करते चले जा रहे थे। इसी संदर्भ में कवि कहता है कि एक कोयल, हे कोयल, क्या तुम अर्धरात्रि के समय इसलिए क्रंदन कर रही हो कि हमारे शरीर पर पड़ी यह बेड़ियाँ अर्थात हथकड़ियाँ तुम नहीं देख सकती? यह हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, अपितु ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया गहना है। अर्थात इन हथकड़ियों एवं जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। हमें जेल में कोलऊ का बेल बनना पड़ता है और चरस खींचना पड़ता है। अर्थात कोलऊ का मतलब यहाँ पर अत्यधिक परिश्रम करने वाला बताया गया है। फिर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए जो कष्ट हैं उनको सहन करना है। उसकी आवाज़ को हम जीवन का संगीत मानते हैं। पत्थरों को तोड़कर हम लिपियाँ बनाते हैं, अर्थात छोटी छोटी गिट्टियाँ बनाते हैं। उनके ऊपर मानो हमारी जो अंगुलियाँ जीत का गायन लिखती है, अर्थात स्वतंत्रता का गीत लिखती है। ऐसा लगता है जैसे मैं पेट पर जुआ बांधकर, जुआ का मतलब एक मोटी रस्सी, उसे चरस भी कहा गया है, जो वो खींचता हूँ और पुराने से पुराने कुएं के पानी निकालता हूँ। कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज का एक अहंकार, उसका अभिमान के कुएं को खाली कर रहे हैं। इस तरह जब अंग्रेज़ों की अकड़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कोयल, तुझे यह पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातना दी जाती है? उस समय अंग्रेज़ों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती, अर्थात वह हमारे ऊपर दया नहीं कर सकती। इसलिए इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा रात में गाती हो। उस समय अर्थात हमारे घाव पर मरहम लगाने का काम करने के लिए तुमने यह उचित समय चुना है। हे कोयल, अगर यह बात नहीं है तो इस अर्धरात्रि को शांत समय में अंधकार को चीरती हुई क्यों करुण क्रंदन कर रही है? हे कोयल, तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है? इस तरह जो करुणामयी के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की चुपचाप तैयारी में लगी हुई हो? कोयल, तुम कुछ तो बताओ। आगे की पंक्तियों में क्या बताया गया है बच्चों, देखो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली, हे आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो। बच्चों, इसमें जो शब्दार्थ हैं वो है, देखो, रजनी का मतलब होता है रात, शासन की करनी काली का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार की जो काली करतूतें हैं उसके बारे में। काली लहर यानी जो विचार उठते हैं उनके मन में, वो भी कल्पना है, कल्पना जो विचार है वो भी काले हैं। मेरी काल कोठरी, जो जिसमें कैद हैं कवि और स्वतंत्रता सेनानी, वह भी काली है। यहाँ तक कि जिस जेल में मैं कैद हूँ उसकी जो लोहे रूपी श्रृंखला है, जो लोहे की श्रृंखलाएँ हैं, जो ताड़ियाँ हैं, वो भी काली है। और उसकी जो हुंकार है वह भी काली है। व्याली का मतलब होता है सर्पिणी, सापिन। बच्चों, भावार्थ देखो। इन पंक्तियों में कवि कैदी के रूप में कोयल से कहता है कि इस समय सब तरह अंधकार की कालिमा छाई हुई है, तुम काली हो, रात भी काली है और अंग्रेज़ों की करतूतें भी काली है। देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है।
और मन में काली यानी बुरी बुरी कल्पनाएं उठ रही है। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है, हमारी हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ भी काली रंग की हैं। जेल में पहरेदारों की पुकार भी सापिन की तरह काली जहरीली है। इस पर यह लोग बात बात पर गालियाँ देते हैं। कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है, अर्थात यह संसार दुखों का सागर है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को क्यों उद्वत दिखाई देती हो, मरने के लिए क्यों तैयार हो गई हो? तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों की मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो? तुम तो मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो। तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तेरा रही हो? रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम फिरकर क्यों ओज और तेज का संचार कर रही हो? कोयल, तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ बोलो। विद्यार्थियों, अंतिम जो पंक्तियां हैं उनको देखो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वावा, रोना भी मुझे है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इसमें जो शब्दार्थ हैं वो देखो। तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कोयल हमेशा हरी भरी डाली के ऊपर बैठती है, तो उसको देखकर कल्पना करते हैं कवि कि तेरे को रहने के लिए तुम स्वतंत्र हो और बैठने के लिए तुम्हें हरी भरी डाली मिली है, पेड़ की डाली मिली है। कोठरी यानी उसकी जो जहाँ पर वो कैद हैं। नभ भर का मतलब होता है पूरे संसार आकाश में। गीत कहावे वावा का मतलब जब कोयल बोलती है तो वो उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है, तो लोग उसके प्रशंसा में वाह वाह करते हैं। हाँ, आगे देखो। जो कृति का मतलब होता है रचना। मोहन के व्रत पर, यानी जो करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनके बारे में कहा गया है कि जो उन्होंने जो प्रण लिया था देश को आज़ाद कराने का, तो वह जो रस है, आशव का मतलब होता है रस, वो मैं किस में भरूं? बच्चों, भावार्थ देखिए। जेल में बंद कवि माखनलाल चतुर्वेदी अपनी तुलना कोयल से करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने और बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, अर्थात पेड़ की डाली मिली है, पर मेरे भाग्य में जेल की यह काल कोठरी है जो 10 फुट की है। तुम असीम आकाश में घूमती फिरती हो, परंतु मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की इस छोटी सी कोठरी में सिमटी हुई है। तेरे मधुर गीत यानी वाणी, तेरी जो बोली है, जो शवर है, वह शवर सुनकर लोग उस प्रशंसा में वाह वाह करते हैं, और मेरे लिए तो रोना भी एक अपराध है, पाप है। हम दोनों में इतनी विभिन्नता है, इतनी विषमता है, यह देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो। यह आश्चर्यजनक है। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर, अर्थात तुम्हारी इस दहाड़ को, इस पुकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल, तुम मुझे बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ निश्चय संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का रस किस में भर दूं, अर्थात अपने प्राण शक्ति किसे दे दूं। तुम तो कुछ तो बताओ और कुछ तो इस
विषय में बोलो। हाँ तो बच्चों, यह था माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, जिसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने देश के स्वतंत्रता सेनानी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनको जो यातनाएं दी गई, उन यातनाओं का वर्णन इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में किया है। हाँ तो बच्चों, यह था माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको आने वाला अगला वीडियो जल्दी ही प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।